फटी हुई पुरानी चादर, कांपती हुई उंगलियां और आंखों में दुनिया भर की तन्हाई लिए वो एक बूढ़ा शख्स जिसका नाम नसीब था, हर रोज शहर की गलियों में भटकता रहता था। नसीब का इस दुनिया में कोई नहीं था, न कोई अपना न कोई ठिकाना। बस एक टूटी हुई झोंपड़ी थी जो शहर के कोने में एक पुराने दरख्त के नीचे बनी हुई थी। वो रोज सुबह उठता, अल्लाह का नाम लेता और लोगों के दरवाजों पर दस्तक देता कि शायद कोई अल्लाह के नाम पर एक रोटी का टुकड़ा दे दे। उसके चेहरे पर गुर्बत की लकीरें साफ दिखती थीं, पर उसकी जुबान पर कभी शिकवा नहीं आता था। एक सर्द शाम की बात है, बर्फीली हवाएं चल रही थीं और नसीब की हड्डियां ठंड से कांप रही थीं। उसने पूरा दिन मांगकर सिर्फ 2 रूखी रोटियां और थोड़ा सा सालन जमा किया था। वो बहुत खुश था कि आज रात वो पेट भरकर खाएगा। वो अपनी उस अंधेरी झोंपड़ी में पहुंचा, एक पुराना चिराग जलाया और जैसे ही अपना हाथ खाने की तरफ बढ़ाया, अचानक एक भूखी बिल्ली कहीं से कूद कर आई और नसीब के देखते ही देखते उसका सारा खाना चट कर गई। नसीब हैरत और दुख से उसे देखता रह गया। उसके पेट में भूख की आग लगी थी, लेकिन उसने उस जानवर पर न लाठी उठाई और न ही उसे गुस्से में झड़का। उसने ठंडी आह भरी और मुस्कुराते हुए उस बिल्ली के सर पर हाथ फेरा और बोला, ऐ अल्लाह की मखलूक, लगता है मुझसे ज्यादा भूख तुझे लगी थी। ये रिस्क अल्लाह ने तेरे नसीब में लिखा था। मैं कौन होता हूं तुझसे तेरा निवाला छीनने वाला? वो बिल्ली जो पहले डरी हुई थी, नसीब की नरमी देखकर उसके पांव से लिपट गई और म्याऊं म्याऊं करने लगी, जैसे वो उसे दुआ दे रही हो। नसीब ने उस रात सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया, लेकिन उसके दिल में एक ऐसी सुकून की ठंडक थी जो बड़े बड़े अमीरों को नसीब नहीं होती। वो पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजार गया, ये सोचे बिना कि कल क्या होगा। अगले दिन जब वो शहर गया तो मौसम बदल चुका था। शहर के बादशाह की बेटी, जो हुस्न और सीरत में बेमिसाल थी, उसने एक अजीब ख्वाब देखा था जिसने पूरी सल्तनत में खलबली मचा दी थी। बादशाह परेशान था क्योंकि शहजादी ने जिद पकड़ ली थी कि वो सिर्फ उसी शख्स से शादी करेगी जो अल्लाह की मखलूक पर सबसे ज्यादा रहम करता हो और जिसका इम्तिहान खुद फरिश्ते ले चुके हों। उधर नसीब अपनी गुर्बत से बेखबर उस बिल्ली की भलाई के लिए शहर के कोने में बचा कुचा दूध तलाश कर रहा था। उसे मालूम ही नहीं था कि उसकी एक छोटी सी नेकी अर्श तक पहुंच चुकी है और उसके नसीब का सितारा चमकने वाला है। लोग उसे रास्ते में देखकर निशाना बनाते, उसका मजाक उड़ाते, लेकिन नसीब की आंखों में वही पुराना नूर था। वो हर किसी को दुआ देता और अपने रास्ते निकल जाता। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते, नसीब उस बिल्ली को अपने सीने से लगाकर सोता ताकि उसे ठंड न लगे। खुद ठंड में ठिठुरता रहता, पर उस नन्ही जान की हिफाजत करता। उससे बात करता जैसे वो उसका कोई रिश्तेदार हो। तू फिक्र न कर, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे भूखा नहीं सोने दूंगा। उसका यह खलूस देखकर कायनात की हर चीज उस पर रश्क कर रही थी। फिर एक दिन बादशाह के सिपाही गली गली घूमने लगे। उनके हाथ में एक मखसूस निशान था और वो किसी ऐसे शख्स की तलाश में थे जिसने कोई बड़ा मोजिज़ा दिखाया हो। मगर उन्हें क्या पता था कि असल मोजिज़ा तो एक रोटी के टुकड़े में छिपा था जो एक भूखे ने दूसरे भूखे के नाम कर दिया था। नसीब अपनी पुरानी कोठरी में बैठा उस बिल्ली को देखकर मुस्कुरा रहा था जब अचानक उसकी झोंपड़ी के बाहर घोड़ों की टाप सुनाई दी। उसने बाहर निकलकर देखा तो बादशाह का खास वजीर खड़ा था। वजीर ने नसीब की फटी पुरानी हालत देखी तो पहले तो हिचकिचाया, मगर उसकी आंखों में जो सुकून था उसने वजीर को झुकने पर मजबूर कर दिया। वजीर ने पूछा, ऐ बुजुर्ग, क्या तुमने हाल ही में किसी मखलूक पर ऐसा रहम किया है जो सिर्फ खुदा के लिए हो? नसीब ने सादगी से जवाब दिया, साहब, मैं तो खुद एक फकीर हूं, मैं किसी पर क्या रहम करूंगा? बस अल्लाह का एक बचा हुआ निवाला था जो उसकी मखलूक ने खा लिया, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। नसीब के यह अल्फाज सुनते ही वजीर की आंखों में चमक आ गई। उसे एहसास हो गया कि यही वह शख्स है जिसे सल्तनत तलाश कर रही है। पर नसीब को यह अंदाजा नहीं था कि यह एक रोटी का सदका उसे कहां से कहां ले जाने वाला है और कैसे एक फकीर की कोठरी से निकलकर वो बादशाही तख्त के करीब पहुंचने वाला है।
नसीब की कोठी से निकलकर बादशाही महल तक का रास्ता इतना लंबा नहीं था, मगर उसके दिल के लिए यह एक हैरत भरा सफर था, क्योंकि वह फकीर जिसने हमेशा धूल और मिट्टी में वक्त गुजारा था, आज बादशाह के खास घोड़े पर सवार था। वजीर ने जब नसीब को महल के अजीम व शान दरवाजे पर उतारा तो दरबानों ने उसे हैरत से देखा। ये कैसा शख्स है जिसके कपड़े फटे हैं मगर चेहरे पर बादशाहों जैसा सुकून है। नसीब के हाथ में अब भी वही पुरानी लाठी थी और उसके दिल में वही अल्लाह का खौफ। दरबार आम में बादशाह सलामत तख्त पर बैठे थे और उनके सामने शहर के बड़े बड़े अमीर और नामी गिरामी लोग मौजूद थे। सब एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे कि शहजादी ने किस बुनियाद पर एक मामूली फकीर को चुन लिया। बादशाह ने बुलंद आवाज में पूछा, ए दरवेश, मेरे वजीर ने बताया है कि तूने अपनी भूख की परवाह नहीं की और एक बिल्ली के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, क्या ये सच है? नसीब ने अदब से सर झुकाया और उसकी आवाज में एक ऐसी नरमी थी जो सबके दिलों को चीर गई। उसने कहा, ले इलाही, मैं तो एक गुनहगार बंदा हूं, मेरी क्या मजाल कि मैं किसी पर रहम करूं। वो बिल्ली तो अल्लाह की भेजी हुई एक निशानी थी। उसने मेरा खाना नहीं खाया, बल्कि अल्लाह ने उसके जरिए मेरा इम्तिहान लिया था कि क्या मैं अपनी भूख को उस बेजुबान की भूख पर तरजीह देता हूं या नहीं। मैं तो डर गया था कि कहीं कल कयामत के दिन वो बिल्ली खुदा के सामने ये न कह दे कि नसीब ने मुझे एक निवाले के लिए झिड़क दिया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोगों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इतनी बड़ी बात इतनी सादगी से किसी ने नहीं कही थी। बादशाह भी मुतासिर हुए बिना न रह सका, लेकिन अभी इम्तिहान बाकी था। शहजादी, जो पर्दे के पीछे से ये सब सुन रही थी, उसने एक शर्त रखी कि अगर ये शख्स वाकई इतना रहमदिल है तो इसे हमारी सल्तनत की सबसे मुश्किल आजमाइश से गुजरना होगा। उसने एक पुराना संदूक मंगवाया और नसीब से कहा गया कि अगर इसमें रखी हुई चीज का दर्द तुम समझ गए तो तुम मेरे हमसफर बनने के काबिल हो। नसीब ने कांपते हाथों से संदूक खोला। उसमें एक मुरझाया हुआ फूल और एक जख्मी परिंदा था जिसे सदियों से किसी ने प्यार नहीं दिया था। नसीब ने उस परिंदे को अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखा। उसे वही तन्हाई नजर आई जो उसने अपनी पूरी जिंदगी महसूस की थी। उसने धीरे से उसके परों पर हाथ फेरा और उसके लबों पर एक पुरअसर दुआ जारी की, ऐ मालिक, तू तो दिलों के हाल जानता है, इस नन्ही जान को शिफा दे जैसे तूने मुझे इस महल तक पहुंचाया। कहते हैं कि उस शख्स की नेकी और उसकी दुआ में इतनी तासीर थी कि वो परिंदा वहीं फड़फड़ाने लगा और उसके जख्मों से नूर निकलने लगा। महल के दरो दीवार इस करामत को देखकर दंग रह गए। बादशाह ने उठकर नसीब को गले लगा लिया और कहा, आज मुझे एहसास हुआ कि अमीरी लिबास में नहीं बल्कि दिल के खलूस में होती है। फौरन निकाह की तैयारियां शुरू कर दी गईं, मगर नसीब अब भी परेशान था। उसने बादशाह से एक गुजारिश की, सुल्तान, मैं इस महल में रह तो जाऊंगा, मगर मेरी एक शर्त है, मेरी वो बिल्ली और मेरी वो पुरानी कोठी की मिट्टी भी यहां लानी होगी, ताकि मैं कभी ये न भूलूं कि मैं कहां से आया हूं और मेरा असली ठिकाना क्या है। शहजादी ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उसे मालूम हो गया कि उसने एक ऐसे इंसान को पाया है जो तख्त पर बैठकर भी जमीन से जुड़ा रहेगा। पूरे शहर में चिरागा किया गया, गरीबों को खाना खिलाया गया और नसीब, जो कल तक दर दर की ठोकर खाता था, आज सल्तनत का दूल्हा बन चुका था। मगर उसके दिल में अब भी वही फख्र था। उसने नए लिबास पहनकर भी अपनी उस पुरानी बिल्ली को नहीं भुलाया। उसे अपने पास महल के एक खास कमरे में रखा और उसे खुद अपने हाथों से दूध पिलाया। लोगों ने देखा कि एक गरीब फकीर ने अपनी एक छोटी सी नेकी से किस्मत का रुख मोड़ दिया था। अब वो महल में था, मगर उसकी असली जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अब शुरू होने वाला था, क्योंकि सल्तनत के कुछ हसद करने वाले लोग इस बात को हजम नहीं कर पा रहे थे कि एक मांगने वाला उनका शहजादा बन गया है। वो लोग नसीब के खिलाफ साजिशें बुनने लगे, लेकिन नसीब की हिफाजत तो वही खुदा कर रहा था जिसने उसे एक बिल्ली की दुआ से यहां तक पहुंचाया था। रात का वक्त था। शहजादी और नसीब अपने महल के झरोखे में बैठे चांद को देख रहे थे। तभी नसीब ने कहा, बेगम, ये सब जो आप देख रही हैं, ये मेरा नहीं है। ये तो उस एक रोटी का सदका है जो मैंने उस रात खुशी से दे दी थी, वरना मेरी क्या हैसियत थी। उसके लहजे की इस इनकिसारी ने
शहजादी का दिल हमेशा के लिए जीत लिया। मगर बाहर अंधेरे में दुश्मन अपनी तलवारें तेज कर रहे थे। उन्हें मालूम नहीं था कि जिसने अल्लाह की मखलूक पर रहम किया हो, उसका बाल भी बांका नहीं किया जा सकता। नसीब अब महल की रौनकों में ढल चुका था, मगर उसके दिल की सादगी में जरा भी फर्क नहीं आया था। वही पुरानी अदा और वही अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत उसके चेहरे पर अब भी चमकती थी। मगर महल की दीवारों के पीछे हसद की आग सुलग रही थी, क्योंकि बादशाह के पुराने दरबारी और कुछ रिश्तेदार ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि एक कल तक भीख मांगने वाला आज उन पर हुकूमत करने के ख्वाब देख रहा है। उन सब ने मिलकर एक खौफनाक साजिश रची और बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए कि नसीब दरअसल एक जादूगर है, जिसने अपनी उस बिल्ली के जरिए शहजादी पर कोई मंत्र फूंका है, वरना एक शहजादी एक फकीर से क्यों शादी करती। बादशाह पहले तो खामोश रहा, मगर दुश्मनों ने नसीब के कमरे में पुरानी हड्डियां और कुछ अजीबो-गरीब चीजें छुपा दी ताकि उसे फंसाया जा सके। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, हसद करने वालों ने महल के पहरेदारों को रिश्वत देकर नसीब के उस कमरे में आग लगा दी, जहां वो अपनी उस प्यारी बिल्ली के साथ अक्सर वक्त गुजारता था। आग की लपटें आसमान से बातें करने लगी और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। नसीब, जो अपनी इबादत में मशगूल था, जैसे ही उसे आग की तपिश महसूस हुई, वह अपनी जान की परवाह किए बिना उस कमरे की तरफ भागा जहां वह बेजुबान जानवर कैद था। लोगों ने उसे रोका, शहजादे मत जाइए, आग बहुत तेज है। मगर नसीब ने चीख कर कहा, जिसने मेरी किस्मत बदली, मैं उसे मौत के मुंह में कैसे छोड़ सकता हूं। वह धुएं और आग के दरमियान कूद गया। सबने समझा कि आज नसीब का किस्सा खत्म हो गया, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही देर बाद लोगों ने देखा कि नसीब उस बिल्ली को अपने सीने से लगाए बिल्कुल सही सलामत आग के ढेर से बाहर निकल रहा है, जैसे आग उसके लिए गुलजार बन गई हो। यह मंजर देखकर बादशाह की आंखें खुल गईं और दुश्मनों के चेहरे जर्द पड़ गए। बादशाह ने फौरन उन साजिशियों को पकड़ने का हुक्म दिया और उन्हें हमेशा के लिए सल्तनत से निकाल दिया। उस दिन के बाद नसीब की इज्जत और बढ़ गई। उसने शहजादी से कहा, देखा आपने, रहमदिली का बदला कभी जाया नहीं जाता। अल्लाह ने आज फिर मुझे और मेरी दोस्त को बचा लिया। बादशाह ने अपनी बुढ़ापा देखकर नसीब को अपनी सल्तनत का वलीअहद मुकर्रर कर दिया। नसीब ने बादशाह बनने के बाद सबसे पहला काम यह किया कि शहर में बड़े बड़े दस्तरख्वान बिछवाए, जहां कोई भी इंसान या जानवर भूखा नहीं सोता था। उसने उस पुरानी कोठी की जगह एक अजीमो शान मुसाफिर खाना बनवाया, जहां गरीबों को मुफ्त खाना और रहने की जगह मिलती थी। लोग दूर दूर से उस रहमदिल बादशाह की दास्तान सुनने आते थे, जिसने एक बिल्ली की दुआ से तख्तो ताज पाया था। नसीब की जिंदगी से लोगों ने यह सबक सीखा कि इंसान कितना ही गरीब क्यों न हो, अगर उसके दिल में अल्लाह की मखलूक के लिए हमदर्दी है, तो खुदा उसके नसीब के दरवाजे ऐसे खोलता है कि दुनिया दंग रह जाती है। नसीब और शहजादी ने सदियों तक उस सल्तनत पर हुकूमत की और उनकी दास्तान आज भी उन गलियों में सुनाई देती है, जहां कभी एक फकीर रोटी के एक टुकड़े के लिए तड़पता था, मगर अपनी नेकी का सौदा कभी नहीं करता था। वह बिल्ली भी महल के नरम बिस्तरों पर नहीं, बल्कि हमेशा नसीब के तख्त के पास बैठी रहती, जैसे वह दुनिया को बता रही हो कि एक छोटा सा रहम का अमल इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। नसीब ने अपनी आखिरी सांस तक कभी अपनी गुर्बत के दिन नहीं भुलाए और हमेशा कहता रहा, असली बादशाही वही है जो दिलों पर की जाए, न कि लोगों पर। और यूं एक भूखे फकीर की कहानी पूरी सल्तनत के लिए एक मिसाल